नमस्कार, मैं स्वर भूमिश रोहित शर्मा। नमस्कार, मैं स्वर भूमिश रोहित शर्मा। यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, किसानों का है और किसानों का घेराव मुख्यमंत्री का करने जा रहे हैं और इनके कुछ सवाल हैं और उस सवाल को लेकर लगातार ये लोग आंदोलन करते रहे हैं, जिसमें कि कई महीनों से लगता है कि मतलब अपने विभिन्न जितने भी ब्लॉक्स हैं वहाँ पर जमीन बचाने के लिए करके सवाल खड़े किए इन लोगों ने और आज इनका ये प्रोटेस्ट का चरम सीमा है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ ये करने जा रहे हैं। आप सामने देख पा रहे हैं, एक गाड़ी आई है यहाँ पर जो कि लोगों को लेकर के यहाँ पर, इसमें जो है आपको रिजर्व है और पाटलिपुत्र सेटेलाइट टाउनशिप के विरोध में पटना मार्च 25 अगस्त 26 समय 10 बजे दिन ग्राम कल्याणपुर बसियावा मौजा कल्याणपुर बसियावा भूमि बचाओ संघर्ष भूमि बचाओ किसान संघर्ष समिति पुनपुर, ये पुनपुर से गाड़ी आई है और यहाँ पर लोगों का समूह आप देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पर है और धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ती ही जा रही है और इसी क्रम में जो है चीजें बढ़ रही है। लेकिन एक चीज जो रहा है, इन लोगों ने लगातार समय करके क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन को प्रज्वलित किया है, आंदोलन को आगे बढ़ाया है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर मसला क्या है। अच्छा, ये आप लोग यहाँ आए हैं, किस लिए आए थे बताइए नेता जी। हम लोग जमीन बचाने के लिए आए। सैटेलाइट टाउन में का जो जमीन जा रहा है पाटलिपुत्रा का, उसके विरोध में हम लोग आए हैं। आप लोग तो लगातार विरोध कर रहे हैं ब्लॉक ब्लॉक में जाकर के, हर ब्लॉक में, तो आज क्या खास है? आज खास है कि हम लोग सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री को घेराव करने का लोग का इरादा है। ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देंगे, शांतिपूर्ण ज्ञापन देंगे, इसीलिए हम लोग आए हैं। तो देखा आपने यहाँ पर जो जमीन बचाने का जो कवायद है, लड़ाई है, टाउनशिप के नाम पर जमीन खरीदी जा रही है, लूटी जा रही है, उसके खिलाफ में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? सैटेलाइट टाउनशिप जो योजना है उसके विरोध में हम लोग संगठित होकर यहाँ पर उपस्थित हुए। लेकिन टाउनशिप बनेगा तो अच्छा विकास होगा ना, तो फिर दिक्कत क्या है? आपका प्रश्न क्या है? टाउनशिप बनेगा तो अच्छा विकास होगा, तो फिर दिक्कत क्या है? विकास का परिभाषा क्या है? विकास का परिभाषा क्या है कि 1 रुपए के टोकन में औद्योगिक प्रोत्साहन के नाम पे और अदानी अंबानी को जमीन दिया जाए। क्या विकास का परिभाषा है कि हम आम जन और जो किसान है उसका विकास हो? यहाँ विकास नहीं है। यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ उद्योगपति का विकास का बात हो रहा है। और आप देखते हुए कि भारत में 1 रुपए के टोकन पे उद्योगपति को लगभग 1,000 एकड़ 100 बीघा जमीन दे दिया जा रहा है। ये कौन सा विकास है? जो हमारा संस्कृति और सभ्यता है लगभग 10,000 साल पुराना है और 10,000 साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करना और तबाह करना, ये कौन सा विकास है? और किसानों का जमीन का बंदर बांट करना, ये कौन सा विकास है? विकास किसान का भी होना चाहिए, किसान के लेकर होना चाहिए और किसान के हित के साथ होना चाहिए। किसान से अलग होकर के विकास करना, ये कोई सामाजिक विकास और सामाजिक उत्थान हम नहीं मानते। लेकिन अगर उद्योग बनेगा तो नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, दिक्कत क्या है? बिल्कुल उद्योग लगे, लेकिन जो इसका मूल्य क्या हो? जो किसान का जमीन जा रहा है और किसान का जमीन किसी के सरकार द्वारा गिफ्ट में नहीं दिया गया है। सरकार किसान के द्वारा लगभग 10,000 साल का मेहनत करके ये जमीन का निर्माण किया गया है। घने जंगल को काटा गया है, जो पथरीली पहाड़ी जमीन है उसको सिंचित करके और पैदावार बनाया गया है। और अगर किसान का पैदावार जमीन आप लेते हैं तो इसका एक मूल्य होना चाहिए। इनको जीविकोपार्जन का कार्य होना चाहिए। सरकार द्वारा इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि इनका जमीन जबरदस्ती छीन लेना चाहिए। और उद्योग का विकास के हम साथ है, लेकिन किसान के गला काट के नहीं, बल्कि किसान के साथ लेकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत विकास हो और उद्योग लगे, तभी किसान के हित में और समाज के हित में और राष्ट्र के हित में। अन्यथा ये केवल औद्योगिक विकास सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए हो रहा है, न कि किसान का लिए होगा। किसान का रोजगार का क्या उसमें उपयोगिता होगा और किस तरह से रोजगार देंगे? क्या किसान के बच्चे वहां जाकर गार्ड की नौकरी करेंगे? ये सब भी तय होना चाहिए। आप औद्योगिक विकास की बात करते हैं और 1 रुपए के टोकन पर 1,000 बीघा जमीन देने का उद्योगपति का बात करते हैं, लेकिन हमारे किसान और किसान के परिवार और आने वाले जनरेशन और आने वाले पीढ़ी की बात क्यों नहीं करते हैं? अभी टाउनशिप की बात विरोध कर रहे हैं आप लोग हैं। अब मुझे आज आप लगातार आप लोग जो है विरोध करते रहे हैं विभिन्न ब्लॉक में जा करके, आज यहाँ पर जुटे हैं, किससे जुटे हैं? मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो किसान के पास जो जमीन अभी उपलब्ध है किसी के द्वारा दान में नहीं दिया गया है। किसान के परिवारों ने, इनके पीढ़ियां ने, इनको पुश्तों ने आज क्यों आए? किसान टाउनशिप का प्रोग्राम है उसका विरोध में आए हैं, ताकि ये जो इनका प्रोग्राम है इसमें
चेंज है और इस तरह के काला कानून और काला अधिनियम को खत्म किया जाए। तो देखा आपने यहाँ पर किसानों में हैं, किसान जो है जुटे हुए हैं, इन लोगों का अपना पूरा मांग है और पूरा अपना एक डिमांड है। अभी और कई सारे सवाल हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर, हाँ बोलिए। हम लोग सोनपुर से आए हुए हैं, हम लोग का घर हुआ सोनपुर, लेकिन जो सरकार जो सेटेलाइट शहर जो बनाने की योजना जो लाई है, इसके विरोध में हम लोग आए हुए हैं। हम लोग जो है किसान, हम लोग सोनपुर में भी इसका विरोध किए थे और यहाँ भी आए हुए हैं इस सेटेलाइट शहर के विरोध में। अगर हम लोग को दिल्ली जाना होगा तो दिल्ली भी जाएंगे, क्योंकि सरकार जो है हम लोग को जमीन जो छीनने की स्कीम ले आई है, यह बिल्कुल गलत है। हम लोग का जमीन जो है मेन मातृभूमि, हम लोग मतलब माता के समान मानते हैं। किसान को जो है और दूसरा कोई साधन नहीं है, वहाँ के किसान जो है वहाँ जमीन पे अपना किसानी करके जीवन यापन करता है। इसलिए सरकार जो है मतलब इसमें अपना जमीन वाली जो योजना लाई है इसको वापस ले ले, अन्यथा हम लोग किसान अभी कम भीड़ है यहाँ, इससे 5 गुना भीड़ 10 गुना भीड़ और पटना में हम लोग आएंगे। अभी आप प्रोटेस्ट करने आए हैं, यहाँ पर है छात्र भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज भी छात्रों का प्रोटेस्ट है, तो आखिर आप ही मांग लड़ रहे हैं, छात्र भी लड़ रहे हैं, युवा भी लड़ रहे हैं, मजदूर भी लड़ रहे हैं, किसान भी लड़ रहे हैं, सरकार क्या क्या करे, किसे किसे करे? सरकार जो है, हम लोग पढ़ा लिखा किसान, हम लोग शिक्षित है, हम लोग जो है हम लोग पढ़ा लिखा किसान को हर एंगल पर जो बिहार का मुख्यमंत्री है उनको छात्र पर भी ध्यान देना होगा, किसान पर भी ध्यान देना होगा। जो घर का गार्जियन होता है तमाम विषय वस्तु पर ध्यान देता है, लेकिन सरकार जो है हर एक एंगल से हर एक बिंदु पर फेल है। अब छात्र जो है दिल्ली में पढ़ करके मेहनत से पढ़ता है, उसका पर्चा लीक हो जाता है, छात्र के पर्चा लीक होता है, छात्र कहाँ जाएगा? इसलिए हम लोग जो है सरकार से लोग के आस्ते आस्ते अपेक्षा घटते जा रही है। सरकार में जो बैठे लोग हैं उनको समझना चाहिए। स्थानीय संसद जो है हम लोग का जो है रूडी जी कहते कि जमीन करोड़ रुपए के जमीन हम लोग करोड़ रुपए खाएंगे, कहने का मतलब है हम लोग का वहां कल्लू घाट में वहां पर लोग 5000 लोग जीता था, वहां का के बंदरगाह बना दिए, गंगा नदी में पानी नहीं है, वहां के लोग को जो रोजगार मार दिए और वहां कोई फायदा नहीं हुआ। आज जो है हम लोग सोचते हैं कि बंदरगाह अगर बन गया 200 रुपए सरकार को फायदा अगर होता है, उससे 1 रुपए का फायदा नहीं है, वहां के स्थानीय लोग का नुकसान है। किसान लोग जो है तुरंत सरकार से एकदम त्रस्त है। इसलिए हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि अभी समय बचा हुआ है, यह योजना जो है पुनः वापस कर ले, अन्यथा किसान जो है बिहार का इतना ताकतवर है कि वह जोर शोर से इसका विरोध करने के लिए क्षमता रखती है। मेरा एक वर्ड, जमीन नहीं देंगे तो नहीं देंगे। जमीन हमारी, आपको एक्सप्लेनेशन क्यों दे? हमारी जमीन है, पुरखों ने हमको दिया है, हम आपको एक्सप्लेनेशन क्यों दे? नहीं देंगे। और जमीन जबरदस्ती लेने की बारी है, आपने कोशिश की तो याद रखिए 1857 यहीं से हुआ था। बलिया छपरा सबने बहुत अच्छा तरह भूमिका निभाया था। 1857 याद रखिए, 74 याद रखिए, और एक वर्ड नहीं देंगे तो नहीं देंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, उनसे अपनी बातें रखेंगे हम लोग। लेकिन जैसे कि देखा जा रहा है पुलिस लगातार लोगों को पीट रही है, मार रही है और गद तक चला रही है। सिवान में तो राइफल AK-47 चलाया गया था, तो क्या लगता है कि आप लोग आज आए हैं तो आप लोग पर भी पुलिस अगर गोली चलाएगी ना तो किसी किसान के पीठ पे गोली नहीं लगेगा, छाती पे गोली लगेगा। और जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे, ये सीधा कहना है, जमीन नहीं देंगे, चाहे इसके लिए गोली खाना पड़े, लाठी खाना पड़े। और किसान जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ता जा रहा है, आगे भी यहाँ पर चल रहा है लोगों का भीड़ समूह। और ये पूरा समूह जो आप देख पा रहे हैं ये तौर पर जमीन के सवाल को लेकर के है। और जमीन का सवाल एक बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है बिहार में, पूरे देश भर में समस्या है, यही सवाल है। ये तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई भी चीज कैसे चलेगा, सरकार कोई भी संतुष्ट नहीं है, न छात्र संतुष्ट है, न युवा संतुष्ट है, न मजदूर संतुष्ट है, न ही किसान संतुष्ट है। तो आखिर ऐसी सरकार किस काम की, जो जहाँ पर कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है।
छात्रों का भी समूह यहाँ पर विरोध कर रहा है। गांधी मैदान से निकला है, एक गांधी मैदान के उत्तरी हिस्से से निकला हुआ ये समूह है, भीड़ है, किसानों का एक संयुक्त मोर्चा है। जैसा कि लिखा हुआ 25-60-26 पाटलिपुत्रा सेटेलाइट टाउनशिप के विरोध में जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा, जान देंगे पर जमीन नहीं, ये इन्होंने लिखा है। और ये समूह आप देख पा रहे हैं आक्रोशित है। इन्होंने एक लाइन में कहा, जान देंगे जमीन नहीं देंगे, और अगर पुलिस आती है गोली तो गोली पीठ पर नहीं, हम सीने पर खाएंगे। ये आंदोलन है और आंदोलन को आप देख पा रहे हैं, लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का घेराव करना है आज की तिथि में। और ये जो है कार्यक्रम देख पा रहे हैं आप, छात्रों का भी उधर है। ये एक पर्चा छपा हुआ है जो आप देख पा रहे हैं, गाड़ी पर है, पाटलिपुत्र सेटेलाइट टाउनशिप के विरोध जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा, जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। जमीन हमारी, अधिकार हमारा, गुलाम अलावलपुर एरिया। तो ये आप देख रहे हैं, लोग पूरे जगह से जुट रहे हैं। पाटलिपुत्रा एक प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें पूरे बिहार से लोग अपने अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं ताकि आंदोलन को मजबूती से बढ़ाया जा सके, आगे किया जा सके। ये आंदोलन है और बिहार आंदोलनों की जमीन रही है। छात्रों का, युवाओं का, मजदूरों का, किसानों का, महिलाओं का, तमाम लोग इस विरोध में कहीं न कहीं उतरे हुए हैं। सरकार निकम्मी है ऐसा भी लोग कह रहे हैं। पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन जो सवाल है, सवाल तो उठ ही रहा है। किसानों का मार्च शुरू हो गया है, मुख्यमंत्री का घेराव है जैसा कि मैंने बताया आपको, और ये आंदोलन है, आंदोलन अपने उरूज पर है। सरकार से सभी त्रस्त है, हर समुदाय त्रस्त है। ये प्रोटेस्ट है, देखिए आप, छात्र दूसरी तरफ से फांद करके निकल रहे हैं। छात्र को मारा जा रहा है, छात्र को मारा जा रहा है। देखिए 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 देखिए, ये देखिए, ये दृश्य देखिए, छात्राओं को किस तरह से पकड़ा जा रहा है। ये अभी सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था कि दिल्ली में इस तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुलिस को संयमित रहने का आदेश दिया गया था, ऐसी भी खबरें है, लेकिन फिर भी यहाँ की पुलिस जो है लगातार छात्रों पर ये आप छात्र को देख पा रहे हैं, यहाँ पर छात्रों का मूवमेंट है। बीपीएससी रेसर का ये मूवमेंट है और ये छात्रों का ये पूरा आप देख पा रहे हैं। रोड लोग उस तरफ से ब्लॉक किया गया था, लेकिन छात्र लोग जो है इस तरफ से, दूसरी तरफ से सड़क के बांध करके इस तरफ आ गए हैं। अब यहाँ भी है, लेकिन छात्रों के प्रतिरोध के सामने ये लोग रोक नहीं सके और पूरी तरीके से चीजें चल रही है। छात्र प्रतिरोध कर रहे हैं। आगे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर छात्र लोग जमकुट हो गए हैं। यहाँ पर भी लगता रोका गया है और एक प्रोटेस्ट यहीं पर है। किसानों का भी प्रोटेस्ट आज ही है, वो भी मुख्यमंत्री घेराव कर रहे हैं, और छात्रों का भी एक प्रोटेस्ट है जो कि यहाँ पर चल रहा है। 93 का परीक्षा रद्द होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत धांधली हुआ है। जो लोग पास कर गए तो क्या होगा? आधा लोग पास करते हैं मेरिट से, आधा लोग का पैसा से जाते हैं, इसीलिए विरोध कर रहे हैं।
ये पेपर लीक का ये मसला है। और ये आप देख रहे हैं छात्रों का एक हुजूम है यहाँ पर, जो कि यहाँ रोक दिया गया है। जैसा मैंने बताया था आपको, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया है और यहाँ पर छात्रों को रोक दिया गया है। ये भी एक स्थिति है। हालांकि सरकार को ने कहा था कि किसी तरह से भी एक नोटिस जारी हुआ, दिल्ली में हुआ था, इसमें कहा गया था कि छात्रों पर किसी तरह का बल प्रयोग नहीं होगा। और ये देख रहे हैं यहाँ पर छात्रों और पुलिस में एक हाथापाई की स्थिति बनी हुई है। छात्रों का साथ आगे साथ मार्च करना, लेकिन पुलिस ने 2 बैरिकेडिंग किया था, एक पीछे बैरिकेडिंग किया था, पुलिस छात्रों ने तोड़ दिया। 30 बैरिकेडिंग को छात्र तोड़ दिए हैं और छात्र निकल पड़े हैं आगे की ओर। पुलिस बस सहाय रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्र निकल पड़े हैं और झंडे के साथ 2 छात्र निकल पड़े हैं झंडे के साथ। ये एक बड़ी चीज हुई है। छात्रों का और पुलिस में संघर्ष एक ये परिणाम निकला कि छात्र आगे निकल गए हैं और पुलिस फिर रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्र लगातार निकलते जा रहे हैं और ये एक बड़ी चीज है। मुझे आशंका है कहीं लाठीचार्ज या बल प्रयोग पुलिस का करने लगे। पीछे दमकल लगा हुआ था, जो कि आपको मैंने नहीं दिखा पाया था आपको। ये दमकल लगी हुई है और भी कई चीज यहाँ लगी हुई है। छात्रों का एक समूह आगे निकल गया है, लेकिन दूसरा समूह जो है यहाँ फिर फंस गया है। तो ये छात्रों का एक समूह है जो कि यहाँ पर आप लोग क्या मांग है? आप लोग क्या मांग है? पहली बात, जितने भी परीक्षाएं होती हैं, जितने भी सरकारी एजेंसी परीक्षाएं कंडक्ट कराती है, उनकी विश्वसनीयता खो चुकी है। उन पे कोई भरोसा नहीं करता। अभी भी एनटीए जो यूजीसी नेट का एग्जाम दिलाती है, अभी एआईजे पेपर से क्वेश्चन ये सेटअप की थी। मतलब आज के समय पे अगर शिक्षा व्यवस्था का स्तर देखें तो दिन पर दिन गिरते जा चुका है और हम लोग लगता है कि अब पढ़ाई भी सड़क पे करना होगा। अब विद्यालय और ये पुस्तकालय का कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोग इसी के लिए मांग करने के लिए हम लोग ये राज्यभवन मार्च करेंगे। मार्च कर रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, सीएम आवास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं कि जगह जगह रुकावटें हैं, लेकिन इन रुकावटों को पार करते हुए अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन पुलिस लाठीचार्ज भी कर रही है, आंसू गैस गोले छोड़ रही है, इस पर क्या कहेंगे? पुलिस चाहे जो भी करे, ये सरकार चाहे जो भी करे, लेकिन हमारा जो मकसद, हमारा जो मांग है, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे इसके लिए हमें कितना भी हद तक जाना पड़े, आंसू गोले खाने पड़े, लाठी खाना पड़े, लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आप क्या कहेंगे? यहाँ क्यों है? हमारी मांग है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए और जो भी मतलब खाली पदे हैं, ये हर मतलब आज पूरी बेरोजगारों का टोली खड़ी है, जबकि पूरे आज देखी जाए तो सरकारी खाली पदे खाली है और दिन प्रतिदिन ये रिक्तियां और मतलब उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारी मांग है कि जितने भी खाली पद है सरकारी पदों को जल्द से जल्द भर्ती किया जाए। और अन्यथा आप तो देखे हैं पिछले जो भी छात्र आंदोलन हुआ है और बिहार में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और जितने भी परीक्षा में धांधली हो रही है, इसको लेकर खासकर हमारी मांग है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए और एक सही, एक न्यायप्रिय परीक्षा और एक न्यायप्रिय जो सरकार होनी चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। पेपर लीक नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सरकार ने कोशिश किया था कि जितने प्रोटेस्ट होते हैं इसको गर्दनी बार जैसे जो कुछ लोग शमशान घाट भी बोलते हैं, मतलब आंदोलनों का शमशान घाट, कब्रिस्तान, तो वहां पर धकेल दिया जाए। लेकिन छात्र समझ रहे हैं इस बात को कि वहां पर बैठने से कोई फायदा नहीं है और कोई भी समस्या उनकी सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि कोई मिलने आता ही नहीं उन लोगों से वहां पर। तो इसलिए कि मजबूरी में छात्र लोग जो है या किसान है या कोई अन्य समूह है, वो जो है लगातार अपनी मांग को लेकर के जो है आप देख रहे हैं वहां पर छात्रों का एक
टकराव की स्थिति बनी हुई है और लाठीचार्ज या देखा गया था, लेकिन अब पता नहीं, जो दिल्ली में सरकार ने एक नियम लागू किया है, छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करना है, डंडे कील नहीं मारने हैं या फिर कुछ और नहीं करना है, तो इससे इसको कितना सरकार पुलिस शासन बच पाती है या कितना उसका फॉलो करती है। तो ये हालत है और छात्रों का प्रोटेस्ट लगातार है, चल रहा है। छात्रों का समूह दो हिस्से में बट गया है, मतलब पुलिस ने रोक लिया, एक आगे बैरिकेडिंग में टप गया है और दूसरा हिस्सा जो है बैरिकेडिंग के इस पार है। दोनों ये है और इस कारण जो है चीजें, और जैसा कि यहाँ पर शासक वर्ग का एक स्थिति देखा गया है, AK-47 फिर यहाँ दिख रहा है। आप ये देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं, जो भी है नहीं, लेकिन राइफल लेकर के राइफल नहीं है, पास कोई हथियार नहीं है सिवा आए हुए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में राइफल्स हैं और कंधे पर लेकर के चल रहे हैं। सर, आप लोग पास राइफल है, छात्रों के पास राइफल तो नहीं है, फिर राइफल क्यों है यहाँ पर? क्या हथियार लेके क्यों आए हैं सर छात्रों के प्रोटेस्ट में? मारना थोड़े, हमारा ड्यूटी है, किसी को हमारा ही बच्चा हम मारेंगे थोड़े, मारने के लिए थोड़े। ये सही है, लेकिन सर छात्रों का प्रोटेस्ट हम सुरक्षा के लिए रहे, बच्चों को गोली मारने के लिए थोड़े लाए। ये गवर्नमेंट हमको सुरक्षा के लिए दिया। 47 चला है यहाँ पर छात्रों के ऊपर में, ऐसा बात नहीं है, में चला है सर, किसी को मारने का ये नहीं, हमको गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए दिया। ये हमारे ही बच्चे हैं, ये बाहर के बच्चे थोड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, अपना सुरक्षा के लिए हम लेंगे। तो ये देखिए आप प्रशासन तरफ से आए हुए हैं और ये जो है छात्रों पर राइफल नहीं चलाएंगे ऐसा आश्वासन दिए उन्होंने है, लेकिन पता नहीं राइफल तो यही लोग चलाए हैं और छात्रों पर फिर एक बार छात्र मौजूद यहाँ पर है और लगातार यहाँ आंदोलित है, आंदोलनरत है। देखते हैं और क्या स्थिति होती है आगे छात्रों की जो स्थिति है वो देखा है आपने, इसलिए करके जो है कई सारी चीजें चल रही है यहाँ पर। ये विश्वकुमार भवन के पास है, ये छात्रों का जहाँ पर कि आरजेडी का भी प्रोग्राम देखा गया पास नहीं है और यहाँ छात्र लोग मौजूद है। छात्र आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग किए हुए है और ये पुलिस ये स्थिति है छात्रों का। छात्र लोग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर हैं धूप में, कब तक रहेंगे? कब तक यहाँ रहेंगे? हम लोग तब तक यहाँ रहेंगे जब तक अपनी गंतव्य स्थान पर पहुँचना चाहे, जहाँ पहुँचने का मैंने आह्वान किया है। कहाँ पहुँचना है? मुझे सीएम हाउस पहुँचना है और इसलिए बहुत सारी बैरिकेडिंग है, जो कि कल मैं जब मीटिंग में था तो बोला गया था कि डाक बंगला पे बैरिकेडिंग होगी, लेकिन यहाँ लगातार बच्चों को रोकने के लिए लगातार एक पर एक बैरिकेडिंग लगा दी गई है। लाठीचार्ज का खतरा भी दिख रहा है, क्या ऐसा लग रहा है आपको? बट हम लोग को लाठीचार्ज से डर नहीं है, क्योंकि 2 लाठी खा के भी सीएम हाउस ही पहुंचना है। तो ये छात्रों का जोश है, जुनून है और ये सीएम हाउस पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि सवाल का जवाब तो सिर्फ वहीं से मिल सकता है। और जिस तरीके से लगातार छात्रों में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है और चीजें कहीं दिखती नहीं रह रही है कि किस तरीके से समस्या का हल किया जाए। सरकार ने एक बना दिया है गवर्नी बाग, जहाँ पर कि लोग पेट्रोल करने का इजाजत है, लेकिन वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। लोग आते हैं, अपनी बात बोलते हैं, चिल्ला चिल्ली करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। एक चीज बताइएगा, हेलो, एक चीज बताइएगा,
अच्छा, ये पूछ रहे थे कि सरकार ने गर्दनी बाग को जगह बनाया है प्रोटेस्ट करने के लिए, आप लोग वहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों है? यहाँ आंदोलन करें, सरकार को घेरेंगे, वहाँ पर बैठे थे हम लोग नहीं सुना, सरकार सुन रही है, इसलिए सरकार को सुनाएंगे, यहाँ प्रदर्शन हम लोग करेंगे। आज विधानसभा का घेराव है, आज देखिए हम लोग को जाने नहीं देते हैं, पुलिसों को घेरा हुआ जाने नहीं देता है। क्या बोल रहे हैं वो लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। आज हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का, मुख्यमंत्री कार्यालय, बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास से घेराव करेंगे हम लोग। तो ये इससे पूर्व में हम लोग राजभवन घेराव किए थे और राजभवन के गेट तक हम लोग जाकर दम लिए थे, और जिस तरह से पुलिस प्रशासन रवैया अपना रही है, फिर भी हमारे पास संख्या है और संख्या के बल पर आधार पर हम बिहार के मुख्यमंत्री आवास घेराव करके ही दम लेंगे। पिछला बार आप गए थे राजभवन घेरने के लिए, कितनी लाठियां खाए थे? हम लोग को हमारे पीठ पे लाठियां टूट गई थी, आंसू गैस छूटा हुआ था, फिर भी हम लोग नहीं मानेंगे। दिल्ली जीते हैं, रांची जीते हैं, पटना भी जीतेंगे, पटना भी जीत लेंगे। ये हाँ, लोग यही चाहते हैं, एकल परीक्षा आयोजन किया जाए, 2.5 वर्ष हम लोग को गुमराह किया है, परेशान करके रखा है, और ऊपर से इसको समय को बढ़ाने के लिए प्री मेंस का जो खेल खेल रहे हैं सरकार, जैसे हम लोग कदापि इसको नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि परीक्षा आयोजन हो, हमें तो ऐसे ही आंदोलन चलेगा, आंदोलन बंद होने वाला नहीं है, आंदोलन बंद होने वाला नहीं है। ये छात्रों का स्पष्ट समझदारी है, ऐसी समझदारी के तहत ये यहाँ पर आए भी है। आगे पुलिस की बैरिकेडिंग है, वहाँ पर पुलिस रोक रही है, छात्रों को रोक रही है, और इसके बाद क्या होगा विस्फोटक ये तो पता नहीं, लेकिन ठीक है, इसी तरीके से चल रही है सरकार का। यहाँ पर हर लोग विरोध कर रहे हैं, हर कोई विरोध में है, चाहे छात्र हो या युवा हो या फिर मजदूर हो या फिर किसान हो या फिर महिलाएं हो, आदिवासी हो, तमाम लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है, किसी की सुन नहीं रही है। एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से कैसे काम चलेगा। आप देख रहे हैं रोड की दूसरी तरफ से भी बैरिकेडिंग किया हुआ है, नहीं कर सकता है, और उस तरफ से तो आप देख रहे हैं, दिखाया मैंने आपको कि लोग छात्र रुके हुए यहाँ पर हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका दूसरे रास्ते से भी निकलने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग, लेकिन क्या पता उस रास्ते पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई हो या कर दी जाएगी। तो ये छात्रों का मूवमेंट है जो लगातार बिहार में चलता चला जा रहा है, और हाँ यही हुआ है, छात्र दूसरी तरफ मुड़ गए हैं, जैसा कि साफ दिख रहा है, छात्र दूसरी तरफ मुड़ गए हैं और दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हैं राजभवन मुख्यमंत्री आवास या कार्यालय जो भी कहिए उसको आप घेरने के लिए। तो ये एक बड़ी टर्निंग लिया छात्रों ने। इससे एक ही पता चलता है, छात्र मूवमेंट सचमुच का मूवमेंट है जो मूवेबल है, आप इसे एक जगह बैरिकेडिंग करके रोक नहीं सकते हैं, और ये दाबानल की तरह आगे बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से 20 तारीख से खास करके छात्रों का संसद मार्च हुआ था, उसके बाद से जो मूवमेंट का नया रुख अख्तियार किया छात्र आंदोलन ने, वह भी एक बड़ी बात है जो कि छात्रों के अंदर जान फूंक दिया है आंदोलन के लिए। और सरकार, नहीं लगता मुझे कि सरकार के किसी भी दमन का कोई असर पड़ने जा रहा है इन लोगों पर, बल्कि सरकार पहले भी बैकफुट पर आई थी, इस बार भी सरकार बैकफुट पर ही जाएगी। सरकार तमाशाई नहीं चलती, सरकार चलती है संवाद से। आप लोग इधर कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, उधर से लौट के इधर आ गए, बस उधर बैरिकेडिंग लगाया हुआ है, इसलिए हम लोग ऐसे जाएंगे। अब आगे हो बैरिकेडिंग, उसको तोड़ के जाएंगे हम लोग। ये मजबूत बैरिकेडिंग था, इसलिए यहाँ से छात्र मूव कर गए हैं। उस समय दिखाया कि पुलिस राइफल लेकर के भी खड़ी है, हालांकि उन्होंने कहा कि अब छात्रों पर राइफल नहीं चलाएंगे, बंदूक नहीं चलाएंगे, लेकिन कौन जानता है सीमान कब हो जाए, AK-47 कब चल जाए और पायलट गन कब धकधकाने लगे। ये छात्रों का मूवमेंट है जो आप देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से छात्र लौट गए हैं यहाँ से, पुलिस की तरफ से किसी तक कार्रवाई नहीं हुई,
लेकिन छात्र अब जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। यहाँ पर विश्वकमान भवन है, इसके पीछे बगल से रास्ते से लोग निकल रहे हैं। अब लोग ये एक पता है, छात्र में एक मूवमेंट केवल मूवमेंट के लिए नहीं होता है, मूवमेंट अचीवमेंट के लिए होता है, मूवमेंट कुछ हासिल करने के लिए होता है। यही वो जुनून है जो छात्रों को छात्र बनाता है, और छात्र ही वह ताकत है जो सबका बदल भी डालती है, बदल भी देती है। नेपाल उदाहरण रहा है, बांग्लादेश उदाहरण रहा है, श्रीलंका उदाहरण है, कहीं भारत भी यह उदाहरण ना बन जाए। आंदोलन है, आंदोलन को आप रोक नहीं सकते हैं। छात्र आगे निकल गए हैं इस रास्ते से। चलिए आपको भी दिखाते हैं वहां के छात्रों आंदोलन का क्या रुख है। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आंदोलन के साथ जुड़े रहिए। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में जिंदा है तो। देखिए आप यहाँ बैरिकेडिंग किया हुआ था छात्रों को रोकने के लिए, और इस बैरिकेडिंग को किस तरह से यहाँ पर दृश्य बना है। यहाँ पर अभी छात्रों का मूवमेंट चल रहा था और चल ही रहा है अभी भी, लेकिन इसके साथ ही तुरंत ही 10 मिनट के अंदर ही छात्रों को जो दमन हुआ था थोड़ा सा रोका गया था। इसके बाद किसानों का भी समूह यहाँ पर पहुंच गया है, और किसानों के जत्था पहुंच गए। इनसे थोड़ा बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से किसानों के साथ मांग है। मैंने उसकी मांग के बारे में थोड़ा बताया था थोड़ा पिछले वीडियो में आपको, आप वहां भी देख सकते हैं इसको। लेकिन ये अब फिर यही पहुंच गया है, और बैरिकेडिंग तो ऑलरेडी पहले से किया हुआ ही था जो मैं दिखाया था आपको पिछले वीडियो में। और बैरिकेडिंग के साथ ही अब काले झंडे के साथ किसानों का समूह यहाँ पर आया हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम अलालपुर पंचायत से हैं। इसके बारे में जमीन जो है विकलन जो करे हैं जान देंगे, लेकिन जमीन नहीं दे सकते। जनता पार्टी बनाई है और क्यों आ गए? का जगह वही है, और वही स्मार्ट सिटी क्या सिटी बनाना आज तक काला झंडा जो है सरकार के विरोध में ये नहीं है कि हम आपका समर्थन की बात नहीं है। जनता के साथ बहुत धोखाधड़ी, सरकार को ये नहीं समझ में है कि बाकी पूरी सारा है, देश अभी बाकी। यहाँ छात्रों का छात्र भी पहुंचे हुए थे, अभी छात्र यहाँ पहुंचे हुए थे, और छात्र बात करने के बाद आप लोग पहुंच गए यहाँ पर। तो क्या छात्र और आप लोग एक साथ हैं? ना, छात्र के साथ हम लोग नहीं है, हम लोग किसान मजदूर है, किसान मजदूर है, छात्र के साथ हम लोग नहीं है। मेरा प्रोसेशन अलग है, उन लोग का अलग है। लेकिन समर्थन करते हैं आप लोग? जी हाँ, वो आ सकते हैं, लेकिन छात्र भी मेरा ही बच्चा है, किसी का हम मेरा ही। तो ये देखा आपने, किसान लोग यहाँ मौजूद हैं और छात्रों के सीने में बहुत खाने का हुनर रखते हैं, कर रहे गमछे में आयुष बनने का हुनर बता रखते रहे हैं। हैं। तो हम इस माननीय सम्राट चौधरी जी के घर का घेराव हुनर रखते हैं। यह भी जो है आपको जरूर मानेगी, दिल्ली में मानिए, झारखंड में मानेगी, बिहार यहीं पर रोका गया है। बैरिकेडिंग दिखाया था मैंने आपको, इस जगह भी जो है पुलिस मौजूद थी, और छात्र को गए हुए जहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं हुए किसानों का समूह जत्था पहुंच गया है। और किसानों और छात्रों, हालांकि दोनों अलग अलग प्रोसेशन है, लेकिन छात्रों का जो समूह है, उनकी लड़ाई है, उनके लड़ाई का समर्थन भी ये किसान लोग कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरह से प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। ये मैम क्या लिख रही, कुत्ता जनता पार्टी क्या है? ये हमारा पार्टी नया पार्टी गठित हुआ है, जो माननीय बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा हम लोगों को कुत्ते से तुलना की गई थी, तो आज वही उनका विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, और ये कुत्ता जनता पार्टी बनी है। आखिर ऐसा क्या हो गया? कोई कॉकरोच बोल देता है, कोई बोलता कुत्ता बोल देता है, कोई पैरासाइट बोल देता है।
सरकार को क्या हो गया, क्या लगता है ऐसा है? बीपीएससी और सीएसबी की सरकार होती तो ही ना वो हम लोगों की समझदारी होती। यहाँ तो पढ़ो लिखो की सरकार है नहीं, सब अनपढ़ गवार की सरकार है, तो वो क्या सोचेगी एक पढ़े लिखे का दर्द क्या होता है। सारे उपाधि हटा करके कभी कॉकरोच बोल दो, तो कभी गटर का नाली का कीड़ा बोल दो, तो कभी बीपीएससी द्वारा जो है कुत्ता और हाथी बोल दो। बस यही उपाधि लेने के लिए, और इसी से हम लोग जो है ना खुश हो जाएंगे। ये उपाधि मिल गई, हम लोग खुश हैं, इसलिए हम लोग रोड पे आए हैं। अगर सरकार पढ़ी लिखी होती, सरकार अगर जागरूक होती, तो आज ये किसी एग्जाम, एक बीपीएससी का एग्जाम कंट्रोलर, सर आप समझ सकते हैं कि वो कितने पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे। और जब आप, इसका मतलब है कि आप पढ़ लिख के नहीं आए हैं वहां से, आप जो है सेटिंग गेटिंग से आए हैं यहाँ, इसीलिए आज हम लोगों की तुलना आप कुत्ता से कर रहे हैं। आप लोगों के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से आज हम लोगों की नौकरी नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों के पास पैसा होता है जमीन बेच करके, तो कोई कहीं से ला करके मंत्री लोग अपना बाप बेटा दादा रिलेशन का सबको बैठा देता है सेटिंग करके। ये देखिए पोस्टर इनके हाथ में है, छात्र अपमान नहीं सम्मान, और कुत्ता जनता पार्टी केजीपी, बीपीएससी ने छात्रों की तुलना कुत्ता से की, यह अपमान हम कभी नहीं सहेंगे। छात्रों का अपमान बंद करो, हम कुत्ते नहीं, देश का भविष्य है, हमारा अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। टीआरई 4 का है, नेगेटिव मार्किंग का है, छात्र सम्मान की गारंटी हो, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। ये एक बैनर है जो लेकर के छात्रा यहाँ पर मूव कर रही है। और मजेदार बात है ये कि आज ही के दिन छात्र का भी और किसानों का भी, दोनों का ही समूह यहाँ पर पहुंचा है। किसानों के लिए जत्था खोल दिया गया रास्ता, लेकिन छात्रों के लिए ही बैरिकेडिंग बंद था। तो ये बड़ा अंतर है। जानने की कोशिश करते हैं, सर छात्रों के लिए बंद कर दिए थे और किसानों के लिए खोल दिए, भेदभाव क्यों? नहीं बोलेंगे सर, कुछ बोलेंगे? ये भेदभाव हुआ ना, छात्रों के लिए बंद कर दिए थे और किसानों के लिए खोल दिए, ऐसा नहीं बोलने तैयार नहीं है। लेकिन एक भेदभाव जो दिखा यहाँ पर, छात्रों के लिए ये रास्ता बंद कर दिया गया था, जितना मैंने दिखाया आपको, उधर से बैरिकेडिंग बंद था और इधर को खोल दिया गया है। लेकिन किसानों के लिए खुला हुआ, छात्रों के लिए बैरिकेडिंग बंद था। मैंने आपको दिखाया था, ये अजीब है जहाँ पर छात्र भी और किसान भी लगभग एक ही साथ एक ही गंतव्य को ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और वो गंतव्य है मुख्यमंत्री का आवास। तो ये अभी यहीं पर, अच्छा आप किसान में से हैं? अच्छा, आप किसान में से हैं? अभी यहाँ पर छात्रों का प्रोटेस्ट भी चल रहा था इसी जगह पर, और उसको रोका गया था। आप लोग को खोल दिया गया, बैरिकेडिंग जाने दे दिया गया, क्या रीजन है? कोई समझौता हो गया? नहीं, समझौता नहीं हुआ है। हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन जमीन नहीं देंगे। यह जो तुगलक कानून लागू हुआ है, इस तुगलक कानून को हम नहीं मानेंगे। जमीन हमारी है, ये हमारी माँ है, हमारी धरती है, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल है कि छात्र अभी यही प्रोटेस्ट कर रहे थे, हजारों छात्र थे यहाँ पर, उसको बैरिकेडिंग करके रोका गया था। आप लोग जब आए तो आप लोग के लिए खोल दिया गया बैरिकेडिंग, क्या मसला था? मतलब हम अपनी मांग सरकार से पूछिए, खोल देते हैं, बंद रखे हैं। सरकार से पूछिए, सरकार से पूछिए। मैंने पूछा पुलिस से, वहां पर तो बताया नहीं। सरकार जानेगा। हम लोग जमीन 1 इंच नहीं देंगे, जान जा। क्योंकि देखिए, हम ही लोग उपजाते हैं तो साला सब खाता है, चोरवन कहाँ से खाएगा? नहीं, हम लोग छोड़िए ना भाई, हम लोग उपजा के देते हैं तब खाता है साला। कौन खाता है? सोचिए, खाता कुत्ता भी नहीं खाता है। कभी सारा हुई है, हमारी माँ बहनों क्या हालत है, शादी विवाह हो रहा है, खेल गाँव में सोवे कर लेगा, कभी कहता फोरेंसिक बना, कभी सीआरपी के फिर सारा पार्ट के मुद्दा से लाइव बनाएगा। मतलब अपना शहर तो लोग स्वच्छ हो ही नहीं रहा। चलिए भाई, ये देख रहे हैं आप, अब आने काला झंडा क्यों नहीं घोड़ रहे हैं? ये काला झंडा ले क्यों घूम रहे हैं आप लोग? काला झंडा दिखा रहे हैं कि हम लोग विरोध में दिखा रहे हैं। अच्छा, विरोध का प्रतीक है। तो ये देखा आपने, अभी मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे हैं, ये क्या जो भी बोले उसको घूमने घेरने के लिए। छात्र भी निकले थे और किसान भी अब निकले हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि ये कैसा बिहार है जहां पर कि छात्र भी और किसान भी दोनों ही लगभग एक साथ एक ही समय पहुंचे हैं विधानसभा घेरने के लिए। दोनों की अपनी अलग अलग मांगे हैं, लेकिन ऐसा मैं बात कराया था
किसान छात्रों के समर्थन में भी हैं। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी चीज है कि यहाँ पर छात्र और किसान एक साथ शामिल हैं इस जंग में, इस लड़ाई में। परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आंदोलन बिहार से निकला है और यह अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचकर ही दम लेगा, चाहे परिणाम जो हो जाए। जैसा किसानों ने कहा, जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। बड़ी तादाद में किसान आगे बढ़ गए हैं। हम आगे जाकर के रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम आपको अंतर रिपोर्ट दे सकें। हालांकि एक चीज और है, यहाँ पर छात्र किसानों का एकता भी दिख रहा है, जो कि होना चाहिए। वैसे ही छात्रों के लिए जो बैरिकेडिंग बंद था, वो बैरिकेडिंग खुल गया किसानों के लिए। ये एक बड़ा मसला है, लेकिन क्या कहा जा सकता है, सरकार सत्ता के लिए है और कुछ देख लीजिए। तो कहाँ जा रहे हैं? रैली में किस चीज का रैली है? किसान मजदूर का रैली है। सब जमीन हम लोगों को ले रहा है। कौन ले रहा है? सरकार ले रहा है, आपको लेगा क्या? काहे ले रहा है? काहे ले रहा है? उससे न पूछिए काहे ले रहा है। उसने जा रहे हैं वहाँ पर, आप उससे पूछिए काहे ले रहा है। नहीं, अभी वहाँ पर से पूछने जा रहे हैं जमीन काहे ले रहे हैं आप? उनसे पूछने के लिए जा रहे हैं क्या जमीन काहे ले रहा है? काहे पूछे जाएंगे, हमको नहीं देना है। हाँ तब झंडा लाल हरा दिख रहा आपका है, काला झंडा। हाँ मैं काला झंडा विरोध में है। बहुत गुस्से में है आपसे साहब। तो गुस्सा में न रहेंगे, आवेगा तब मारबो करेंगे। हमें जमीन पर तो ये देखा आपने, ये गुस्सा है, ये लोग यहाँ से आगे बढ़ गए हैं। और यही बैरिकेडिंग के मैं बता रहा था बार बार, इसी बैरिकेडिंग पर कुछ देर पहले छात्रों का हुजूम मौजूद था, उस हुजूम को रोक दिया गया था, बैरिकेडिंग कर दिया गया था, ठोस बैरिकेडिंग कर दिया गया था। लेकिन जब छात्रों का समूह दूसरी रास्ते से निकल गया तो उसको किसान जब पहुंचे यहाँ पर, इस बैरिकेडिंग को पूरी तरह से खोल दिया गया। और देख रहे हैं गाड़ियां भी पास कर रही है। अभी इसी के साथ यहाँ पर छात्र भी मौजूद है, जिनसे मैंने बात कराया आपको। ये पूरी हालात है, पूरी स्थिति है। चलते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय, क्या स्थिति चल रहा है वहां पर, यह आवास जो भी हो। और यहाँ भी समूह है किसानों का, जो कि लोक हितैषी सरकार, अफसोस ये देखिए लिखा हुआ पोस्टर पर है, लोक हितैषी सरकार। और सुना था अफसोस भूमि माफिया निकला। सुबह चौधरी का तस्वीर लगा हुआ है, भूमि माफिया बतला रहे हैं, महिलाएं हैं और ये जा रहे हैं विरोध के लिए। कुछ समूह आगे निकल गया था, कुछ समूह फिर दोबारा आया है। छात्रों का नहीं, किसानों का है ये अद्भुत घालमेल हुआ है, जहाँ पर कि छात्र और किसान दोनों ही एक साथ आ गए हैं। एक लिखा हुआ यहाँ पर है, क्या डराओगे पानी की बौछार से, हम तो अपना मुंह धोते हैं बोरिंग की धार से पुन। ये बड़ा चीज है, किसान बिना विकास नहीं, अन्न बिना जीवन नहीं, पुन का ये है प्रोटेस्ट। तो ये आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जा रहे हैं। नीतीश कुमार और मोदी जी जा रहे हैं, प्रधान है, ये बाउल है, मारेंगे बाउल से। मोदी का करेगा, क्षेत्र करेगा, रहेंगे किस लिए, मरने के लिए तैयार था, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। ये आक्रोश देखिए आप किसानों का, एक समूह आगे निकला है, दूसरा समूह पीछे से आ रहा है। और ये हालात छात्रों का समूह से जुड़ गया यहाँ पर है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये अद्भुत है, छात्रों का भी, किसानों का भी, यहाँ पर युवाओं का भी समूह एक साथ हो गया है। ये
ये संगम बोल सकते हैं इसको, है ये संगम बोल सकते हैं, छात्रों का भी, किसानों का भी, युवाओं का भी। तो हालात आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है बिहार में। मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे हैं और ये तो अजीब सरकार की हालत बन गई है। सरकार को बने अभी बहुत दिन नहीं हुआ है और ये हालत बन गई है। ये आप देख रहे हैं, पोस्टर दिखा रहे हैं छात्र, और ये पूरा चल रहा है। ये तो हालत है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? We want justice भैया, हम लोग के साथ जस्टिस चाहिए। हम लोग पढ़ लिख के फेल क्यों कर रहे हैं? गांजा खोक के मादर चोट साइन करते हैं, रिजल्ट दे रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है? बताइए, हम लोग का सेशन इतना डिले हो रहा है। 4 साल बैक हम लोग चल रहे हैं, हम लोग का गार्डनशिप नहीं, हम लोग का पैसा बर्बाद हो रहा है, हम लोग का करियर फ्यूचर सब बर्बाद हो रहा है। इसको कौन भरपाई करेगा? आप ही बताइए। हम लोग को जस्टिस चाहिए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो ये देखा आप लोग यानी आए तो लगता है पत्थर लेके जाएंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट है। ये है दिल होता है, जो शामिल होता है जब जमा होता है। जजेस मांगे इतना रिजल्ट गंदा है, क्यों आया? कुछ तो आंसर देंगे ना। 1-2 मार्क्स आने से क्या होगा? स्टूडेंट का फ्यूचर हाथ में। हम लोग को शौक है कि यहाँ पर धूप में निकले, धूप में प्रोटेस्ट करें नहीं ना। सब फेल के 90। कॉलेज प्रशासन क्या कह रहा है? कॉलेज प्रशासन को आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे? कॉलेज में भी प्रोटेस्ट हुआ है। कॉलेज वाला बोला कि जो भी कॉलेज का मांग है वो सब पूरी होगा। अभी PLCs में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ का मांग पूरी करें। रिजल्ट इतना गंदा क्यों आया है स्टूडेंट को? रीजन क्या है इसका? क्या आप गांजा फूक के रिजल्ट चेक कर रहे हैं? क्या आग बंद करके रिजल्ट चेक कर रहे हैं? इतना ही है, हम लोग अभी चेकिंग पेपर कीजिए। यही मेरी मांगे है। ये देखिए छात्र, अद्भुत आज का दिन है। धूप चिलचिलाती हुई जरूर है, लेकिन इस चिलचिलाती धूप में भी छात्र, किसान, युवा, तमाम लोग एक साथ संगम पर मिल गए हैं। ये संगम कह सकते हैं इसको आप, है आंदोलन का संगम। ये बड़ी बात है और मैं ऐसा पहली बार देख पा रहा हूँ जहाँ पर कि 3 धाराएं एक साथ मिली हो, छात्रों का, युवाओं का, किसानों का। ये अद्भुत है। ऐसा नजारा कभी शायद ही पटना फिर देखेगा या बिहार देखेगा। सवाल बहुत सारे हैं लोगों के, किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के, महिलाओं के। जवाब देने वाला खामोश है और ये खामोशी इस आग को और भड़काएगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा अगर तो सत्ता एक बार फिर बदलेगा, सत्ता उल्टेगा। सत्ता परिवर्तन ही अब एकमात्र रास्ता लगता है जहां पर कि छात्र, युवा, किसान एक साथ संगम हो गए हैं
और मिल गए हैं। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। ये पटना का दक्षिणी हिस्सा है और यहाँ पर यही वो संगम स्थल है जहाँ पर कि छात्र, युवा और किसान एक साथ मिले हैं और अपने सफर की ओर। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल देखिए, लाइक और हमसे जुड़े रहिए। इस बैरिकेडिंग की हालत दूसरी बार मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहली बार थोड़ा ठीक था, इस बार उलट दिया गया है इसको है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि पोस्टर्स पड़े हुए हैं छात्रों के, जो कि यहाँ पर छूट गया है। PPSC 1799 दरोगा PPSC BPSSC अध्यक्ष KS द्विवेदी की संपत्ति की निष्पक्ष जांच हो, कैंसिल बिहार दरोगा 1799। इसी तरह से यहाँ पर और सारे ठेके गिरे हुए हैं जो कि छात्रों के थे। BPSSC दरोगा 1799 परीक्षा खत्म होते ही क्वेश्चन पेपर OMR की कॉपी अभ्यर्थियों को दी जाए, कैंसिल बिहार दरोगा 1799। इसी तरीके से यहाँ आप देख पा रहे हैं एक और गिरा हुआ पोस्टर है, शिक्षा सत्याग्रह 20 स्थल गर्दनी बाग की तरफ जा रहे थे। BPSSC द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट CGI 4 ASO BSO सहित सभी लंबित परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित करा जाए। निवेदक ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन। इसी तरह से बहुत सारे पोस्टर उल्टे हुए हैं, मैं दिखाता हूं आपको। इस पोस्टर्स में छात्रों का मांग है संविदा वेटेज बंद करो, युवाओं के साथ न्याय करो। दूसरा पोस्टर जो है उल्टा हुआ है, उस पर भी यही लगा हुआ है, सेम है। मुझे लगता है ये सभी भी एक जैसा ही होगा, इसलिए दिखाने ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि छात्रों ने इस बैरिकेडिंग को किस तरह से तोड़ा है। ये एक बड़ी चीज़ है। फट गया है, दरोगा परीक्षा है 1799। बिहार का युवा भीख नहीं मांगता, अपने अधिकार की पारदर्शी व्यवस्था मांगता है, कैंसिल बिहार दरोगा 1799। इस बैरिकेडिंग को उठाया जा रहा है क्योंकि काम इसका निकल चुका है और गाड़ी लगी हुई है ले जाने के लिए इस बैरिकेडिंग को। लेकिन ये बैरिकेडिंग छात्रों पर क्यों लगाया जाता है समझ मेरे पास आज तक नहीं आया। जब आप छात्रों की मांग नहीं सुनेंगे, छात्रों की बात नहीं सुनेंगे, तो बैरिकेडिंग से कितना उनको आप रोक पाएंगे। बहुत सारी तख्तियाँ गिरी हुई है, बैनर्स भी गिरे हुए हैं जो आप देख रहे हैं, ये बैनर्स। और यहाँ पर हाथ से लिखा हुआ एक पोस्टर है, छात्रों का है, वो लिखे हैं बस। यहाँ लिखा हुआ है डिग्री लेने आए थे, लगता है पेंशन लेकर जाएंगे। मतलब पेंशन भी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। तो ये मांग है छात्रों का, परीक्षा को पूरी तरह निरस्त किया जाए। छात्र गए हैं अपनी मांग को लेकर, क्या होता है देखते हैं, देखते रहिए। ये पटना का इनकम टैक्स है और इसी होकर के इधर से जो आ रही है प्रोटेस्ट, यहाँ पर उनसे हुए R ब्लॉक की तरफ जाएगी। और यहाँ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र टाउनशिप के विरोध में पटना मार्च 25 अगस्त 26 समय 10 बजे से मजदूर किसान मजदूर पटना चलो, भूमि बचाओ किसान संघर्ष समिति पुनपुन। इसकी तरफ से एक बयान मैंने पोस्टर लगाया गया है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। चारों तरफ दमकल लगी हुई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सिपाही तैनात है ताकि प्रोटेस्ट की ओर ना जा सके। क्या है बोलो, प्रोटेस्ट ना जा सके। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बैरिकेडिंग की गई है, रास्ते को बंद कर दिया गया। बीच पटेल मार्ग का पथ है, इसको बैरिकेडिंग बंद कर दिया गया है, छोटा सा मार्ग छोड़ा गया है उन लोगों के लिए जो भी जा रहे हैं जब तक प्रोटेस्ट नहीं आता है। प्रोटेस्ट आने के बाद क्या स्थिति है, टकमंगला से निकल चुके लोग हैं और इसी होकर जाएंगे। आप देख रहे हैं, अंदर से दिखाते हैं आपको हमें कितनी भारी तरह तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं कैमरा में अगर, तो वहाँ पर तैनाती है पुलिस कर्मियों के बहुत बड़े पैमाने पर।
और इस तरफ भी आप देखें अगर तो सिपाही तैनात है वज्र वाहन के साथ, और इधर भी देखिए आप तैनात है। ये बैरिकेडिंग का पिछला हिस्सा है। क्या होगा पता नहीं। छात्र भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, युवा भी हैं। तब आप लोग तैनात है सर, तैनात हैं आप लोग छात्रों के लिए, किसानों के लिए। तो ये आप देख रहे हैं इसी ओर से जाएगा मुख्यमंत्री आवास की तरफ, और आपको बने रहिए, इसको हम दिखाते हैं तैयारी किस तरह की गई है मुख्यमंत्री तक ना पहुँचने के लिए। इस प्रोटेस्ट को, प्रदर्शन को, इसका एक ये नमूना मैंने आपको दिखाया। ठीक से पुलिस लगी हुई है और ये भी रखा हुआ यहाँ पर है। अब नहीं पता ये मुझे किस काम के लिए है यहाँ दिया हुआ, लेकिन यह भी यहाँ पर लगा हुआ है ताकि इसलिए पता नहीं, लेकिन देखिए क्या होता है। इस रात धूप है और इस धूप में किसान मजदूर सभी एक साथ चल निकले हैं मुख्यमंत्री घेराव के लिए। ये डकमंगला है और यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे देख रहे हैं छात्रों का हुजूम है, एक है प्रदर्शन कोई है, और इस तरफ यहाँ रोक दिया गया है। लाठीचार्ज होने की खबरें आ रही हैं। आप यहाँ पर हैं, क्या हुआ? हम लोग सीएम आवास की तरफ जा रहे हैं, हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करने की धमकी दिया जा रहा है। हम लोग सेकेंड लिस्ट के लिए आए हैं। 2 साल से हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है, ना ही सेकेंड लिस्ट लाया जा रहा है। इसीलिए आप लोग यहाँ पर हैं अभी? जी, हम लोग को सेकेंड लिस्ट चाहिए, नहीं तो नीतीश मिश्रा का इस्तीफा चाहिए। तो ये देखा आपने, यहाँ पर छात्रों का प्रोटेस्ट यहाँ पर है, और इस तरफ जो है आप देखें, आपको वज्र वाहन लगी हुई है, इधर भी है, आपको पानी का बौछार देने वाला यंत्र, गाय लगी हुई है, इधर भी गाय लगी हुई है, नेटवर्क चल रहा है। और यहाँ पर लोगों को रोक दिया गया है, छात्रों को भी रोका गया है। इस तरफ देखिए आप, अगर छात्रों का एक समूह है इनको रोक दिया गया इस तरफ भी, और किसानों के समूह को भी यहाँ रोक दिया गया। मतलब यूँ कहें आप, जो मैं पहले से कह रहा था कि छात्र और किसान एक साथ हो गए यहाँ पर। एम्बुलेंस भी खड़ी है किसी आपात स्थिति के लिए, और ये वज्र वाहन है रेस्टिंग के लिए। ऊपर देख रहे हैं गाड़ी में लोग लगे हुए हैं, इधर भी लगा हुआ है, पुलिस तैनात है। देख रहे हैं आपने, छात्र भी हैं इस तरफ, किसान भी हैं, दोनों लगभग मिक्स हो गए हैं। सरकार ने ऐसा बंदोबस्त किया है, दोनों को मिला दिया है। पुलिस तैनात है, और ये जो पूरी प्रोटेस्टिंग है, ये आप देख सकते हैं। तो गाड़ी पर भी लोग बैठे हैं, मतलब डकमंगला को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है, घेरे हुए हैं, पुलिस भी घेरे हुए है। ये वो हवा है बिहार का, और आंदोलन यहाँ की जन्मभूमि रही है, मूवमेंट यहाँ होता रहा है। गांधी का सत्याग्रह मूवमेंट जो भी था यहीं से शुरू हुआ था, और ये भी मूवमेंट अब जो है तो देखा गया है, वो कुछ समूह जैसे 4 हिस्से में बट गए हैं, लेकिन ये समूह जो है कुछ पहुंचने के लिए और भी जो पहुंचने की कोशिश किए हैं। लाठीचार्ज हो गया है,
और भाग रहे हैं किसान भी। यहाँ देखिए झंझन आवाज चल रहा है, शायद पथराव की स्थिति हो सकती है। किसानों ने तो काफी कहा था, छात्र, किसान और सरकार की तरफ से पुलिस यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर है जो आप देख रहे हैं, और छात्र कई रास्ते से भी आगे बढ़े हैं, यह भी एक रहा है। और देखते हैं हाथ में तिरंगा है छात्रों के, और पुलिस के हाथ में डंडा है। तिरंगे डंडे का ये भी एक संगम है। और ये देख रहे हैं पुलिस किस तरह है और पुलिस की तैयारी किस तरह से है। और नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री हम बने तो क्या करेंगे? क्या हुआ? क्या है? हम लोग का जमीन अपना जमीन दे देगा, पूरा जमीन अपना समाज से दे देगा। हम लोग के जमीन तो लेने के लिए तैयार है, कहाँ जमीन लेगा? उसको क्या है जा रहा है? क्या विकास होगा? हम लोग ऐसी विकास में है, हम लोग ऐसी विकास में है, हम लोग को नहीं चाहिए उन लोग है ना। हम लोग जो ऐसे ही बहुत है, वही बहुत है, नहीं मुआवजा हम लोग चाहिए। हम बिहार पटना से हैं। हाँ नहीं सरकार हमको दे देगा, क्या दे देगा हमको? नहीं। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? रुके हुए यहाँ पर जैसे क्या रजिस्ट्री रुक गया, हम बेटी के ब्याह कैसे होगा, पोती के ब्याह कैसे होगा? रजिस्ट्री रुक गया, तब हम कहाँ से लाएंगे, कमाएंगे? हम है नहीं उतना, तो बेटी ब्याह के हम बाप मदारी मर जाएगा, तो काम किया कैसे करेंगे? मान के ऐसे कर देंगे? यही ना होना है। जमीन बेच के कर जाते थे, हमारे पास है तो ना बेचेंगे, और रहबे नहीं करेगा तो हम बेचेंगे क्या? रुपया रहे तब ना खर्चा करेंगे, रुपया नहीं रहेगा तो क्या खर्चा करेंगे? हम क्या खर्चा करेंगे? हमारा सब ये आप देखिए सरकार रजिस्ट्री को रोक दिया है। जब रजिस्ट्री को रोक दिया है तो लोगों की समस्या बढ़ गई है कि आखिर अपनी बेटी के शादी जमीन बेच के सहाय करना अगर तो कैसे करेंगे, या बीमारी का सीजन आ गया अगर तो कैसे होगा? ये क्या है? ये लाइब्रेरियन की वैकेंसी की हम लोग की मांग है सर। विगत 18 वर्षों से हमें हमारी वैकेंसी बहाली नहीं हुई है, और जब कल हमारे 4 डेलीगेट्स मिलने भी गए तो उन्हें मौखिक रूप से सिर्फ कहा गया। हमारी मांग ये है कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमारी लाइब्रेरियन की बहाली निकाले, और 1 महीने के अंदर एग्जाम करवा करके हम लोगों को 8000 स्कूलों में लाइब्रेरियन पद की भर्ती होनी है, तो करके हमें नौकरी का अवसर दे। तो ये देखा लोगों ने छात्रों का बैरिकेडिंग लगाया गया है। पहले मालूम हुआ था लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया बैरिकेडिंग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लोगों ने बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं और इसके आगे भी तैयारी की हुई है बैरिकेडिंग करने का। और छात्र, किसान सभी यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी तादाद में पुलिस लगी हुई है और लोगों का हुजूम है वहां पर। ये सरकार ने आंदोलन में बना दिया है बिहार को, पूरे देश को। मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो नीतियां इसी तरीके से चल रही है कि लोग शांति से ना जी सके, शांति से ना रह पाए। इधर किसान को रोक दिया गया है, इस तरफ छात्र है तो इस तरफ किसान है। क्या हुआ? रुके हुए यहाँ पर आप लोग हैं? हम लोग तो जमीन कब्जा कर रहा है, सरकार टाउनशिप बना रहा है। कहाँ जा रहे थे आप लोग? जा रहे सरकार को गिरफ्तार करने के लिए, यहाँ पर खड़े हैं। जा रहे थे ही मैं, रोक दिया है? हाँ रोक दिया गया है। रुक गए हैं, तब क्या स्थिति है? और सब क्या हाल है यहाँ पर? हाल बहुत खराब है। हम लोग जमीन नहीं देंगे, मर जाएंगे जमीन नहीं देंगे।
आपका मिल रहा है, जमीन नहीं दीजिएगा सरकार को, विकास कैसे होगा? नहीं देंगे। विकास कैसे होगा? खाएंगे कहाँ से? विकास कैसे होगा? विकास और करना बहुत है सरकार का, जहाँ कर नहीं रहा है। विकास हो ले, हम लोग के विकास का कमी नहीं है, जहाँ है वहाँ सरकार विकास करे। हम लोग का पूर्ण विकास हो जाए, विकास का कमी नहीं है, 10 साल में और विकास हो जाएगा। ये हालत है, उपजाऊ भूमि नहीं देंगे, ये सवाल है। चाची कहाँ यहाँ पर है आप? यहाँ ये है अच्छी खेत के चलते, खेत नहीं देना है, ले रहा है जगह जमीन ले रहा है, तो हमने गिरहत के खेत ले रहा है, तो हमने गरीब गुरिया कहाँ कमा खाएंगे? पैसा दे रहा है सरकार आपको? कहाँ पैसा दे रहे हैं? नहीं पैसा हम नहीं जो ले रहा है, हमको पैसा मिल रहा है। हाँ गरीब गिरहत के ले ही रहे हैं जगह, हमने गरीब कहाँ कमाए खाएंगे? हम कहाँ कमाएंगे? पैसा कैसे लाता है? बिहार का विकास नहीं होगा? नहीं जगह गिरहत के नहीं हम लाता रहे, कहाँ सब गरीब आदमी हम कहाँ कमाए खाएंगे? जमीन न दे, जमीन वापस कर दीजिए, नहीं ले। ये हालत है। इस तरफ छात्र है, इस तरफ किसान है। देखिए किस तरह से, ये देख लीजिए आप, ये हालत है। इस तरफ छात्र है और इस तरफ किसान है। क्या बोलिए? हम लोग को यही चाहिए, हम लोग को उपजाऊ भूमि है, हम लोग साल में 3 पैदे उपजाते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, जीवन पानी। और सरकार क्या घर में धान उपजाता है, चावल उपजाता है, दाल उपजाता है, तिलहन उपजाता है, हम लोग उपजाता है, समाज चौधरी बैठ के खाता है, समाधान नहीं है। हमारा जमीन है, हम जमीन जमीन है, भूमि हम लोग बचा के रखे हैं, बाप दादा बचा के रखे हैं, हम लोग समाज बच्चा पढ़ा रहे, लिखा रहे, शादी ब्याह कर रहे हैं, समाज नहीं है। हम लोग नमक रोटी खा के बचाए हैं, खेत दुआर और सब ले लगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 किलो से कम कुछ को ना जाना है, इसलिए हम लोग आए हैं। हमको जमीन चाहिए तो चाहिए, हम जमीन नहीं लेना, शहर क्षेत्र नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, खेती करना नहीं चाहिए, कोई हालत में नहीं देंगे, कोई हालत में नहीं देंगे। हम उपजाते हैं, पूरा देश के देश अनाज जाता है, क्या मेरा अनाज से फायदा नहीं है? फायदा है, फायदा है तो है, नहीं देते हालत में नहीं देंगे। प्रधानमंत्री बना है, क्या प्रधानमंत्री बना है? आएगा सामने तो उसको गोली से मारेंगे तो मारेंगे, हम लोग का बाल बच्चा का जीवन खराब कर रहा है। नहीं देना, मट्टी का बोला मट्टी, वोट के लिए वोट नहीं मिलेगा, वोट के लिए जैसे मैंने जिसका था उसी में जिसका रहेगा, उसी में लौटने पड़ेगा आप लोग। गुस्से को महसूस कीजिए, फूल में आ जाएंगे, फूल के लिए धारे करेंगे, लेकिन नहीं देंगे। ये समझिए आप लोगों के गुस्से को, सरकार को। आप यहाँ पर क्या कम बोल रहे हैं आप जी, क्या कहना है? जमीन बचाने के लिए आया है सर, जमीन बचाने के लिए। हम लोग का जमीन वही उपजाऊ जमीन है, वही से बाल बच्चा खाएगा। हम लोग को तो उम्र हो गया, 10 साल 20 साल में गुजर जाएंगे, लेकिन पूर्व बाल बच्चा क्या करेगा? जमीन में नहीं रहेगा तो क्या करेगा? चाहिए बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। जमीन नहीं रहेगा तो बाल बच्चे भविष्य में क्या होगा बाल बच्चों का? और जमीन नहीं देंगे, वही हालत पड़ी। जबरदस्ती छीन लेगा तब क्या कीजिएगा? ठीक रहेगा तो बढ़िया है, जबरदस्ती छीन लेगा तब क्या कीजिएगा? छीन लेगा तो मार देगा, जबरदस्ती छीन लेगा तो मर्डर हो जाएगा। ये हालत है, लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है, जमीन नहीं देंगे। और आप देख पा रहे हैं छात्रों का भी, किसानों का, दोनों का हुजूम यहाँ पर है। आप देख सकते हैं इस तरफ किसानों का मोर्चा है और वो सड़क के उस तरफ जो है छात्रों का मोर्चा है, और दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की हुई है। आगे भी छात्र किसान है, इधर भी छात्र किसान है। ये जो बैरिकेडिंग टकोरा चौराहा पटना का है ये, और इस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया है, इसका नजारा भी आप देख सकते हैं। छात्रों में, लोगों में गुस्सा है, छात्रों में गुस्सा है, और प्रशासन यहाँ रोके हुए है। ये पहली बार मैंने देखा यहाँ पे छात्र और किसान एक साथ एक समूह बना करके यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं।
ये लोग बैरिकेड तोड़ने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बैरिकेड तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये स्थिति है। बस ये आप देखिए छात्र किसान यहाँ पर हैं, काले झंडे के साथ हैं, और सड़क के उस पार जो है छात्र हैं, उस तरफ किसान हैं। तो ये चीज देख रहे हैं। यहाँ पर एक बैनर दिख रहा है मुझे, जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे। तो ये स्लोगन है किसानों का, और ये आक्रोश है। टाउनशिप के नाम पर जो जमीन की मतलब दलाली हो रही है, लोगों की जमीन छीना जा रहा है, उसके खिलाफ ये आक्रोश है। पर किसानों पुलिस कुछ तनावपूर्ण माहौल है, तनावपूर्ण स्थिति है। किसान अपनी मांग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और आप देख सकते हैं किसान देखिए तो है, थोड़ा बैटरी टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और पुलिस मजबूती से डटी हुई है। और है अगर ऐसा कुछ होता रहा, लाठीचार्ज भी फिर किसानों ने प्रतिरोध किया है, पुलिस ने रोका है, क्योंकि लाठीचार्ज करने का स्थिति नहीं पुलिस को लगता है, क्योंकि पुलिस की जो है इंस्ट्रक्शन है। देखिए फिर से बार बार हुकूमत ये कर रही है। किसानों का और पुलिस के बीच हाथापाई, ये पूरी हालत है। ये देखिए आप यहाँ पर लोगों का ये है जंग है, और जगमगला चौराहा है, पुलिस की तैनाती है, मजबूत तैनाती है, और किसान गुस्से में है। किसान देख सकते हैं पूरा यहाँ मौजूद है, आपको चारों तरफ, उस तरफ छात्र थे, इस तरफ किसान हैं। दो मोर्चा एक साथ हुआ है, एक दिन एक समय एक जगह। और बाहर देखिए आपको 10-15 में स्थिति लोगों का हुजूम निकला हुआ है, बसों का चार करके देख रहा है। लाठीचार्ज पुलिस कर दिया करती थी, लेकिन अभी पुलिस लाठीचार्ज नहीं किया है। इसका मतलब है सरकार की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन है, जो कि दिल्ली में हुआ था, लोगों पर हमले नहीं करने हैं, इसलिए करके पुलिस रुकी हुई है। और क्योंकि सरकार देख चुकी है, अगर जितना भी हमला किए हैं छात्रों पर या किसानों पर, उल्टी प्रतिक्रिया हुई है, इसलिए जो है पुलिस भी जो है हमला करने के मूड में नहीं दिख रही है, रोक रही है। लेकिन इसे दिख रहा है माइक भी लेकर के पुलिस तैनात है, वो है ताकि ये देखिए आप चारों तरफ लोग यहाँ पर हैं, लोग ही लोग नजर आएंगे आपको, और डगमगला एक रण क्षेत्र बन गया है, और कर रहे हैं तो सोने की कोशिश कर रहे हैं, बस से भी जवाब ये हो रहा है। लोग बांस लेके पहुंचे हैं, लाए हैं, और
देखिए इस तरह से का होता अगर है क्या प्रक्रिया बनेगी तो पता नहीं, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए लोग तो बेकरी लोगों ने कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसको गिराने की कोशिश है और लोग कर रहे हैं। कोई नफरत कर रहा है और धमकियां आ रही है, कौन हाथ में लेंगे तो कुछ भी करेंगे, फला ढिमका जो भी है। कोई लेडीज है पुलिस या कोई जो भी हो, ये अनाउंसमेंट कर रही है। लोगों को विश्वास नहीं पड़ रहा, लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा है कि वो क्या बोल रही है, क्या बोल रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं बार बार इसको गिराने की कोशिश हो रही है। और लेकिन ये भी एक द्वंद्व युद्ध का नजारा यहाँ पर दिख रहा है और प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से करने की कोशिश कर रही है। ये भी एक चीज बन गया उधर देखिए आप, किसानों का ये समूह है और जो जमीन जिनका छीना जा रहा है, जमीन सरकार ने बेचने पर रोक लगा दिया है। तो लोग इस कोशिश में है कि ये रोक हटे, क्योंकि रोक लगा रहेगा जमीन पर अगर रजिस्ट्री होने में, फेंक बेचने में अगर, तो उनकी शादी विवाह है, बच्चे के बीमारी है या फिर अन्य चीज है, उसमें जमीन बेचना पड़ेगा तो वो जमीन कैसे बेचेगा, कैसे इलाज कराएंगे। चिंता है सरकार को, कुछ इतना नहीं है, कुछ सैलरी मिलता ही है हर महीने और जनता के पैसे से वो ऐश करता है, तो इसलिए उसके पास पैसे कमी नहीं। लेकिन किसानों के पास दिक्कत है, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और अपनी मांग को यहाँ पर रखने के लिए आए थे मुख्यमंत्री के सामने, लेकिन टकमंगला चौराहा पर इन लोग को रोक दिया गया है। गाड़ियां लगाई गई है और ये वाहन की भी है, पानी फेंकने वाला मशीन का भी है, जिसको आप बोलते हैं पानी फेंकने वाला, और ये इधर से गाड़ियां लगी जा रही है। तो ये लोगों का समूह है जो आप देख पा रहे हैं। गिराने की कोशिश कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस और किसानों का एक ये प्रतिरोध का, युवाओं का प्रतिरोध है। पुलिस खड़ी है और लोग लाठीचार्ज नहीं कर रही। ये बोतल लोगों ने फेंका है, खाली बोतल था, प्रतिरोध का चिन्ह है वो, लेकिन ये बार बार लोग, किसान लोग देखिए इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गिर नहीं पा रहा है। यहाँ पर खड़ा हूँ, इधर भी हो सकता है, खतरा हो सकता है। इस तरीके से सरकार ने ये पुलिस है जो वीडियो बना रही है, क्या करे जहाँ हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है। तो ये डराने की कोशिश है या फिर बाद में कुछ करने की कोशिश है, ये तो वही जाने। लेकिन ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये गलत है, अवैध तरीका है। यहाँ पर और भी CCTV लगा हुआ है और जिसकी जमीन जा रही है, जो यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, वो लोग इस डर से खौफ है कि उनके फोटो पहचान ली जाएगी या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उनको हत्या कर दी जाएगी, क्योंकि ये लोग पूरी ताकत से यहाँ पर जुटे हुए हैं और हजारों लोगों की भीड़ है टकमंगला पर। आप देख रहे हैं आप है। वो अगर यहाँ आए हैं तो मुख्यमंत्री को इनसे मिल करके यहाँ आकर के बल्कि बात करना चाहिए था, लेकिन ये डरपोक मुख्यमंत्री जो कायर भी है, ऐसे लोगों को हिम्मत नहीं है लोगों से बात करने की, आंखें मिलाने का, क्योंकि वो जानता है कि वो गलत पर है। गलत लोग कभी भी
आंख मिला के किसी से बात नहीं कर सकता है, वह पुलिस के पीछे छिप करके अपना बचाव करता है। यही एक चीज है जो कि यहाँ पर मैंने दिखाया आपको, और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ है, हजारों किसान मौजूद है, छात्र भी थे, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस सरकार के खिलाफ है। तो आपने देखा ये नजारा है यहाँ का। लोगों ने कहीं से ये बांस का जुगाड़ कर लिया है, लकड़ी के पत्ते का, और फिर एक बार ये देखिए किसानों का आक्रोश, किसानों ने भी लाठी उठा लिया है, और ये पुलिस की किससे देख सकते हैं आप हैं, लेकिन लाठी चार्ज का आदेश नहीं दिया है। ये इंस्ट्रक्शन जिस तरह से सरकार समझ गई है कि अगर हम छात्रों पर या किसानों पर लाठीचार्ज करेंगे उससे ये लोग घबराते नहीं है, उससे डरते नहीं है, जेल भेजने से भी डरने लगता है लोगों को है। आखिर जब जमीन ही नहीं बचेगा, जिंदगी ही नहीं, तो जिंदगी का क्या करेगा। जो स्पष्ट समझदारी है, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। और सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि जान ले सके इन लोगों की, क्योंकि जिस तरह से 20 तारीख को जो संसद मार्च हुआ था दिल्ली में, उसके बाद जो नजारा हुआ था, सरकार समझ में आ गया कि आम लोगों के आक्रोश को बल से दमन नहीं कर सकते। छात्र आगे निकल रहे हैं। छात्रों और किसानों का अद्भुत संगम है, इसीलिए इतना बड़ा जमघट है।